हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जीके का, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन डांस फॉर्म होती है वो दो तरीके की होती है। टू टाइप्स की डांस फॉर्म्स हैं। एक होती है क्लासिकल डांस फॉर्म्स और दूसरी है फोक डांस फॉर्म। और क्लासिकल डांस में होती है इसमें पार्टिकुलर स्टेप्स होती हैं। दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड इन पार्टिकुलर इवेंट्स। ठीक है। और जो फोक डांस होते हैं इसमें कोई भी पार्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते हैं, डिफाइंड पार्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक है। और ये रिचुअल्स में परफॉर्म होते हैं केवल। ये स्पेशली मंदिर में होते हैं। जो क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं मंदिर में परफॉर्म होते हैं। और ये रिचुअल्स में परफॉर्म होते हैं। फोक डांस परफॉर्म्ड इन रिचुअल्स। ठीक है। तो दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक क्लासिकल डांस फॉर्म हो गई और एक हो गई फोक डांस फॉर्म। तो हमें मेनली पढ़ना किसके बारे में, किस क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो टॉपिक हो गया हमारा क्लासिकल डांस। फोक डांस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये हमारे इस चैप्टर का टॉपिक हो गया। ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं क्लासिकल डांस। और इसको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया था। तो लिख देंगे हम रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 टाइप्स का बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको 9 टाइप्स का बताया है क्लासिकल डांस को, कि हमारे 9 टाइप्स के होते हैं। तो जो 9 तो जो ये 9 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स के तो हमारे जो मेन टाइप्स हैं और प्लस जो एक एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, छऊ डांस। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अलग से कहा है उसको छऊ को ऐड कर दिया है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है,
क्लासिकल डांसेस का डालेंगे ओरिजिन। ओरिजिन हमारा इसका हुआ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को हम फिफ्थ वेद के नाम से भी जानते हैं, यानी नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेद बोलते हैं। अब हमने क्लासिकल डांस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ओवरव्यू ले लिया है। इसके बाद अब हम 8 के 8 टाइप पढ़ेंगे। जो पहला टाइप होगा वो होगा भरतनाट्यम। तो पहला होगा 8 टाइप्स के डांस हमने यहाँ पे पढ़ना है। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। डांस ऑफ तमिलनाडु। एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि भरतनाट्यम कौन सी स्टेट का डांस है। ये बहुत बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम्स में और भी वनडे एग्जाम्स में। तो भरतनाट्यम ऑल्सो नोन एज सादिर अट्टम और दासी अट्टम। आल्सो नोन एज दासी अट्टम, अट्टम एंड सादिर अट्टम। इस सादिर अट्टम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछते हैं एग्जाम में कि कौन कि भरतनाट्यम को क्या बोलते हैं, सादिर अट्टम को कौन से डांस से बोला जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसमें। तो भरतनाट्यम को बहुत पहले देवदासीस के द्वारा मंदिर में परफॉर्म किया जाता था। तो अर्लियर भरतनाट्यम इट वाज परफॉर्म्ड बाय देवदासीस इन टेम्पल्स। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट देवदासी कौन थी। तो लास्ट देवदासी थी श्रीमती मुथुकन्नामल। श्रीमती मुथुकन्नामल, ये लास्ट देवदासी थी। भरतनाट्यम सबसे ज़्यादा भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्लासिकल डांस से तो वो इसी फॉर्म से बनते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा और लिखेंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ देख लीजिए भरतनाट्यम की डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये फिगर देखने से, इमेजेस देखने से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, माइंड में रहेगा थोड़ा लर्न करने में चीज़ें। ये ओल्डेस्ट फॉर्म होती है भरतनाट्यम और ये सोलो परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म्ड सोलो। सोलो मतलब सिंगल पर्सन होता है। और जो परफॉर्मर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज एकहार्य। एकहार्य बोलते हैं। भरतनाट्यम का ओल्ड नेम था सादिर और थेवरट्टम और प्राथय्यर अट्टम भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इसे ओल्ड
नेम्स ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के ओल्ड नेम्स थे, सादिर बोलते हैं इसको, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। थेवारट्टम, एंड पराथयरट्टम। कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदाले को बहुत फेमस है ये भरतनाट्यम के लिए, और जो नेम है भरतनाट्यम वो उन्हीं दिनों की वजह से हुआ था। हम इसे लिख सकते हैं ई कृष्ण अय्यर एंड रुक्मणी देवी अरुंदाले। रुक्मणी देवी अरुंदाले दे बोथ pushed for name भरतनाट्यम। मतलब जो पुराना नाम था और जो नया नाम भरतनाट्यम रखा है वो इन दोनों की वजह से रखा गया था। मतलब इन दोनों ने इसकी आवाज़ उठाई थी कि भरतनाट्यम नाम रखो। भरतनाट्यम 2 टाइप्स की डांस फॉर्म होती हैं इसमें। फॉर्म्स ऑफ डांस, तो पहला टाइप होता है इसका शैवाइट, और सेकंड फॉर्म होता है भरतनाट्यम का वैष्णवाइट। जो शैवाइट होती हैं जो शिवा फॉलोअर्स होते हैं वो करते हैं, और वैष्णवाइट होती हैं विष्णु। ये मेनली मैस्कुलिन होता है, तो मैस्कुलिन परफॉर्मेंस होती है इसमें, और इसमें फेमिनिन परफॉर्मेंस होती है। तो भरतनाट्यम का जो डिस्क्रिप्शन हमें मिला है वो किस में मिला है, शिलापत्तिकरम में मिला है। डिस्क्रिप्शन इसका मिला है शिलापत्तिकरम। शिलापत्तिकरम, और शिलापत्तिकरम किसने लिखा है, बाई इलांगो अडीगल। और जो शिलापत्तिकरम ये एक मेनली ये लव स्टोरी है। इट इज़ ए लव स्टोरी बिटवीन कोवलन एंड कन्नागी। एंड माधवी। कोवलन एक राजकुमार था और कन्नागी और माधवी के ये लव स्टोरी थी। कोवलन, कन्नागी और माधवी दोनों से, मतलब इन तीनों के बारे में दिया है। ये राजा था, ये इन दोनों से प्यार करता था। भरतनाट्यम बैन किया था ब्रिटिशर्स ने, तो इट वाज बैंड बाय
ब्रिटिशर्स इन 1910। और इसको रिवाइव्ड फिर से किसने किया था? ई कृष्णा अय्यर ने दोबारा से रिवाइव किया था भरतनाट्यम को। रिवाइव्ड बाय, सॉरी, हाँ, ई कृष्ण अय्यर ने ही इसको रिवाइव किया था। ई कृष्ण अय्यर, इसको मतलब रिवाइव किया था, दोबारा से प्रचलन में लाए थे। और जो इश्क ई कृष्ण अय्यर है, ये किससे एसोसिएटेड है? कलाक्षेत्र स्टाइल, एसोसिएटेड विद कलाक्षेत्र स्टाइल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इनको एक्सपोनेंट्स होते हैं, मतलब कौन से डांस कौन कौन से लोग करते हैं और जो फेमस है, मेन वो ही पूछे जाते हैं, तो उसको हम बहुत ट्रिक से याद करेंगे। एक्सपोनेंट्स ऑफ भरतनाट्यम। इसको ट्रिक से लर्न करेंगे। एक चीज़ और याद कर लो, ये जो भरतनाट्यम है वो कर्नाटक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म्ड इन कर्नाटक म्यूजिक, ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक जो है, एक्सपोनेंट, तो उसको हम लिखते हैं। तो ट्रिक जो हमारी है वो ये है, लिखना इसमें भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मिणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ठीक है, भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ये दोस्त है। तो इसमें हमको पूरा ये लर्न करना है, और उस लर्न करने के बाद भी जो जो इसमें शब्द हैं उनको याद करना है, उसी से हमको एक्सपोनेंट निकालने हैं। जैसे इसको याद करना है,
भरत। भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो हमको इतने ही शब्द याद रखने हैं जिसके हमको नेम लिखने हैं इस ट्रिक से। तो अब भरत, भरत से हो गया हमारा जो डांस का नाम है भरतनाट्यम। मतलब भरत अगर आ जाएगा स्टार्टिंग में तो ये लर्न करने की ट्रिक होगी कि ये भरत से भरतनाट्यम, मतलब ये सारे एक्सपोनेंट भरतनाट्यम के हैं। अलार्म, अलार्म से हम लर्न करेंगे अलार्म मेल वैली, अलार्म मेल वैली। रुक्मणी देवी, अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी, रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी से हम लर्न करेंगे रुक्मिणी देवी अरुंदाले, रुक्मिणी देवी अरुंदाले। पद्म, जिस पे मैंने देखो डार्क सर्कल क्या है, बस वही शब्द ले रहा हूँ मैं। पद्म से याद करेंगे पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम। और सुंदर दोस्त मीनाक्षी, सुंदर दोस्त मीनाक्षी। सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हो जाएगा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, पिल्लई। सारे भाइयों, सारे भाइयों, सारे भाइयों से मृणालिनी सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई, मल्लिका। मतलब सारे भाइयों तो दो नाम याद करने, मृणालिनी सारा भाई, मल्लिका सारा भाई। बाल, बाल कृष्ण लीला, तो बाल से याद करेंगे हम बाल से बाला सरस्वती, बाला सरस्वती। कृष्ण, कृष्ण से होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति। लीला, लीला से होगा लीला सैमसन, धन, धन से होगा शांता धनंजय, धनंजय, धनंजय एंड वीपी धनंजय। सो गया,
सो गया से होगा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। तो ये सारे एक्सपोनेंट हैं। बाल कृष्ण लीला इसमें अलग अलग है, बाल और कृष्ण और लीला। भारत से भरतनाट्यम, अलाम से अलाम वैली, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अनुदाले, पद्म से होगा पद्म सुब्रमण्यम, और सुंदर दोस्त मीनाक्षी से हो जाएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। सारे भाइयों से होगा मिर्लानी साराभाई, मल्लिका साराभाई। और बाल कृष्ण लीला ये अलग अलग है, ध्यान रखना। बाल से होगा बाला सरस्वती, कृष्ण से होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला से होगा लीला सैमसन। और धन से होगा शांता धनंजय और वीपी धनंजय। और सो गया से होगा सोनल मानसिंह। तो ये लर्न करने की ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इसमें एक्सपोनेंट है तो जो 2 डांस फॉर्म में है, जैसे उसको हमको अलग से लर्न करना। ये अलाम वैली है, तो ये भरतनाट्यम तो करती हैं परफॉर्म, ओडिसी भी परफॉर्म करती हैं, उसको लर्न करना है। और जो रुक्मणी देवी अरुंदाले हैं, तो इनके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे ये फाउंडर हैं कलाक्षेत्र डांस स्कूल की, फाउंडर ऑफ कलाक्षेत्र डांस स्कूल। और क्या है इनका, ये फर्स्ट वुमेन है जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। और इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, पद्म भूषण इनको 1956। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कलाक्षेत्र डांस स्कूल, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लीडिंग फिगर है भरतनाट्यम की। और जो मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा एक डांस परफॉर्म और करती हैं, कथकली करती हैं, ये कथकली की भी एक्सपर्ट है। और मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी एक्सपर्ट भी हैं भरतनाट्यम के साथ साथ। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी भी करती हैं, कुचिपुड़ी परफॉर्म भी करती हैं। और कौन आ गए, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी परफॉर्म करते हैं। तो ये हमको थोड़े अलग अलग भी पूछ लेते हैं कभी कभी। सोनल मानसिंह के साथ एक फैक्ट और है, ये यंगेस्ट पर्सन है डांस पद्म विभूषण जिनको मिला था, यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण। अब इसमें हम कुछ अदर फैक्ट भी देखेंगे जो कि हमारे क्लासिकल डांस से लेके नहीं है, बस क्वेश्चन आता है। जैसे कौन सा क्लासिकल डांस किस म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसको हम थोड़ा देख लेंगे अभी। म्यूज़िक, तो म्यूज़िक 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में होता है
कथक डांस परफॉर्म, कथक। और कार्नाटिक म्यूजिक में होता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी, मोहिनीअट्टम, और कथकली। ठीक है। और फादर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक कहते हैं पुरंदर दास को। फादर कौन है कार्नाटिक म्यूजिक का? पुरंदर दास, पुरंदर दास। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और कार्नाटिक म्यूजिक की क्वीन कहा जाता है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो क्वीन ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक किसको कहा जाता है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है, भारत रत्न मिल चुका है इनको। नाइनटीन 98 में भारत रत्न मिल चुका है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका था 1974 को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1974 में, 1974। तो भरतनाट्यम का तो हमारा ये पूरा सब हो गया। इसमें हमने भरतनाट्यम के बारे में ही था। और ये सारी इमेज थोड़ी देख लेना, तो जब हम लर्न करते हैं तो चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। इसके बाद अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे क्लासिकल डांस का, वो है कुचिपुड़ी। सेकंड टाइप होगा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। और कुचिपुड़ी डांस के जो डिसाइपल हैं वो हैं सिद्धेंद्र योगी। तो कुचिपुड़ी डांसेस की थोड़ी ये जो दो इमेजेस हैं इनको देख लेना माइंड में, ताकि हमारे माइंड में लर्न करते टाइम ये एक इमेज बनी रहती है कि हमने कौन से डांस के लिए क्या ट्रिक याद किए। और कुचिपुड़ी जो है ना वो कार्नाटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। कार्नाटिक म्यूजिक। अब आएंगे एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी। एक्सपोनेंट्स ऑफ कुचिपुड़ी। तो इनके ट्रिक है, ट्रिक लर्न करने की क्या है इसको, इसमें होता है जिसके सरनेम में भी रेड्डी आ जाए तो कुचिपुड़ी होता है। जिसके सरनेम में रेड्डी दिख आ जाए
तो वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड होता है एक्सपोनेंट। कुचिपुड़ी से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये रेडी देखना है इसमें बस। अगर रेडी आ रहा है तो कुचिपुड़ी है, वो भी दिख जाएगा। जैसे इसके जो एक्सपोनेंट हैं ज़्यादातर में रेडी रेडी लिखा होगा। राजा रेडी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। राधा रेडी, पद्मजा रेडी, भावना रेडी, यामिनी रेडी, और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये अलग हो गया, थोड़ा रेडी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लर्न कर सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति। मल्लिका साराभाई, इन दोनों को हम अभी पढ़ चुके हैं। ये दोनों भरतनाट्यम में भी हैं। भरतनाट्यम में भी। तो ये तो फर्स्ट ट्रिक थी जिसमें सिर्फ हमको रेडी याद करना था। अब जो इसकी सेकंड ट्रिक है, सेकंड ट्रिक भी है इसकी, ट्रिक 2। वो तो बहुत इजी थी, बस रेडी देखना है। सेकंड ट्रिक में जैसे हम भरतनाट्यम की ट्रिक याद की थी वैसे ही इसको लर्न करेंगे। सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूरी खाई। जैसे सत्यम और सती, जैसे भरतनाट्यम में हमने कुछ वर्ड सिलेक्ट किए थे, उसके थ्रू एक्सपोनेंट याद किए थे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें हमारा होगा सत्यम और सतीश, फिर आएगा लक्ष्मी, फिर आएगा सत्यनारायण, फिर आएगा सुंदर, और आएगा कच्ची पूड़ी। इसमें शोभा भी आएगा। अब एक्सपोनेंट हम लिखेंगे जैसे भरतनाट्यम में लिखे ना, ऐसे ही इनके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्यम से हो जाएगा वेमपत्ता चिन्ना सत्यम, वेमपत्ता चिन्ना सत्यम। सतीश, सतीश से होगा अपर्णा सतीशम। लक्ष्मी,
लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। सत्यनारायण, सत्यनारायण से होगा वेदांतम सत्यनारायण। वेदांतम सत्यनारायण। सुंदर, स्वप्न सुंदरी। शोभा, शोभा से होगा शोभा नायडू। और कच्ची पुड़ी, कुचिपुड़ी। कच्ची पुड़ी से होगा कुचिपुड़ी। और एक एक्स्ट्रा हमको याद करना है हलीम खान। ये ट्रिक में नहीं है, ये अलग से याद करना है। हलीम खान। अब कच्ची पुड़ी से तो ये कुचिपुड़ी हो गया। ये तो हमको जब ट्रिक याद करेंगे तो कच्ची पुड़ी आ जाएगा उसमें, तो हमें याद आएगा ये कुचिपुड़ी के हैं। वेदांता सत्यनारायण को इनको अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इनको, तो ये भी हम याद करेंगे। पद्मश्री अवार्ड ही हैं ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। पद्मश्री अवार्ड। तो कुचिपुड़ी में हमारी 2 ट्रिक हो गई। तो कुचिपुड़ी याद रखना कर्नाटक म्यूजिक होता है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं इसको भी। दूसरा ये जो पहली ट्रिक है इसमें जो रेडी है, जिसमें कि नाम जैसे इसमें रेडी आया, रेड्डी रेड्डी रेड्डी, सब नेम में रेड्डी आएगा तो कुचिपुड़ी से होंगे वो। और बाकी अलग से होगा यामिनी कृष्णमूर्ति याद करना है, मल्लिका साराभाई याद करना है। और ये दोनों हमारे भरतनाट्यम में भी थे। ट्रिक 2 है हमारी, सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पुड़ी खाई। तो सत्यम से हमारे आ गया वेमपाता सत्यम, सतीश से आ गया अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी से आ गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से आ गया वेदांता सत्यनारायण, और सुंदर, सुंदर से आ गया स्वप्न सुंदरी, शोभा से आ गया शोभा नायडू। कच्ची पुड़ी मतलब ये है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो ये हमारे लर्न करने की ट्रिक है। अब हमारे 2 टाइप के डांस हो गए, 8 पढ़ने हैं। तो थर्ड होगा हमारा, पढ़ेंगे अभी हम ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी से क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा, क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा। इसके नाम में ही दिख रहा है ओडिसी से ओडिशा हो जाएगा। फिर हम इसके एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स ऑफ ओडिसी। तो जैसे अभी हमने कुचिपुड़ी में 2 ट्रिक करी थी, इसमें भी 2 ट्रिक हैं। ट्रिक 1 हो जाएगा, अगर सरनेम में हमें मोहपात्र और मोहंती हमने देख लिया कहीं भी, तो हमें सिर्फ टिक मारना है, ओडिसी के एक्सपोनेंट है वो। तो हम इसको लिख ले रहे हैं, अगर नाम में मोहपात्र, मोहपात्र और मोहंती आ जाए तो ओडिसी से ही रिलेटेड होगा। अब इसके एक्सपोनेंट है, जैसे केलुचरण मोहपात्र,
केलुचरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, और हैं कौन, लीला मोहंती, लीला मोहंती, निहारिका मोहंती, केलुचरण मोहपात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। केलुचरण मोहपात्रा हमारे क्या फादर ऑफ ओडिसी बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ ओडिसी। और केलुचरण मोहपात्रा को पद्म विभूषण में मिला है, पद्म विभूषण इन 2007। तो ये तो पहली ट्रिक हो गई। पहली ट्रिक थी मतलब अगर मोहपात्र आ रहा है सरनेम में, मोहपात्र और मोहंती आया तो ये सरनेम में हमारे ये ओडिसी रिलेटेड होंगे। इसमें केलुचरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, लीला मोहंती, निहारिका मोहंती, तो ये ओडिसी से होगा रिलेटेड। अब ट्रिक 2, ये तो ट्रिक 1 थी हमारी, ऐसे ही हम अब ट्रिक 2 देखेंगे ओडिसी के लिए। 2 ट्रिक है। ट्रिक 2, ट्रिक 2 है भूटान के प्रधान, भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी।